हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आज ब्लू मून का एनर्जी चेक इन करने वाले हैं और मैंने आप लोगों को ये कार्ड बताया भी था। मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है, जो हम लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी का जो हमारा चैनल है, वहाँ मैंने ये पोस्ट भी किया था कि ब्लू मून बहुत रेयर होता है और जब भी ये आता है तब ये हमेशा ऐसे चेंजेस लेके आता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एक और बात आप लोगों को बतानी है कि ब्लू मून का जो एनर्जी है वो बहुत रेयर होता है, लेकिन इस बार का बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो एनर्जी है, इस बार की जो एनर्जी है ब्लू मून की, वो एक तो ये है कि ब्लू मून है, ठीक है, और दूसरी एनर्जी ये है कि ये 19 ईयर्स में पहली बार हलोइन करके एक ब्लू मून जो हर 19 ईयर्स में आता है, हर 19 ईयर्स के बाद में भी अगर वो मंथ पड़ता है कि एक मंथ में 2 बार पूर्णिमा आती है तो ही वो होता है। सो ये इस बार हुआ है आफ्टर 19 ईयर्स, तो ये बहुत ही स्पेशल है। और आप लोगों को कुछ ना कुछ इस बार इस वक्त पे जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। सो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करूँगी, यहाँ फेमिनिन की एनर्जी, और सेंटर में हम लोग कनेक्शन की एनर्जी करेंगे। जस्ट अ मिनट। सो हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून का ही कार्ड आया है। देखिए, इसका मतलब है इस वक्त पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एट दिस टाइम उन लोगों के दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, जो भी अभी उनके आसपास जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ उनने वहाँ से सीखा है। एक कार्मिक साइकिल अगर कुछ वर्स्ट उनकी लाइफ में चल रही थी, उसका एंड होने वाला है। और उनकी लाइफ में अब कुछ जो अच्छी चीज़ें हुई थी, जो उनके पार्टनर के साथ हो या फैमिली में हो, कहीं भी हो सकती है, जो अच्छी चीज़ें रही, और ख़ास करके डिवाइन फेमिनिन के साथ में उनने जो भी चीज़ें सोची थी या जो भी वो चाहते थे, उसका जो एट लास्ट, ठीक है, जो वो सोचते थे, जो उनके मन में रहता था, वो अब फाइनली वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। जो भी उनकी डिज़ायर्स थी या जो भी वो चाहते थे अपनी फेमिनिन के बारे में या अपनी फेमिनिन के साथ, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में अब आने वाली हैं नेक्स्ट फुल मून तक। 100% नेक्स्ट फुल मून तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी डिवाइन मैस्कुलिन को मिल जाने वाली है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये भी फुल मून का कार्ड है। सो बहुत जल्दी उनकी लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स हैं या जो भी वो अगर किसी प्रॉब्लम में है इस वक्त पे, किसी असमंजस में है, किसी कंफ्यूजन में है, तो वो क्लियर होने वाला है और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में अब सोचना शुरू करने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त पे मुझे जो फेमिनिन की तरफ से कुछ सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही है मैस्कुलिन के लिए, वो उनको हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं समझने में कि जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें होने वाली हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे। क्योंकि मैस्कुलिन को समझना बहुत ज़रूरी था इस वक्त पे। अगर अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या फिर वो सोलमेट हो, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे आपके मैस्कुलिन को विद इन अ मंथ, वैसे मैं आप लोगों को दिसंबर तक का टाइम पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी विद इन अ मंथ, अगले फुल मून तक आपके मैस्कुलिन को काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ऐसी चीज़ें आने वाली है, ये देखिए, सॉरी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। हो सकता है नेक्स्ट न्यू मून तक भी उनको काफ़ी चेंजेस उनके अंदर आए, बहुत सारी क्लैरिटी उनको समझ मिल जाए, है ना। हम डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी देख लेते हैं इस वक्त पे।
हैव फेथ इन ड्रीम्स, जो बहुत डिवाइन फेमिनिन रख भी रही हैं, है ना। यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो आपके साथ चल रहा है, अगर आप हीलिंग फेज़ में हैं, वैक्सिंग मून है, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि आपके जो आप ड्रीम्स देखते हैं, जो आप चाहते हैं आगे, उनमें आपका फेथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम ये चाहते लेकिन फिर भी होगा कैसे, हम कर पाएंगे या नहीं, तो वो चीज़ अगर आपके माइंड में रहेगी तो वो नहीं हो पाएगी ना। ट्रस्ट रखिए चीज़ों पे, ठीक है, हो जाएगी। ये देखिए प्रॉस्पेरिटी अहेड, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज इस वक्त पे वो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुकी हैं और चीज़ों को स्पिरिचुअल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। 3D और 5D के बीच में बैलेंस फेमिनिन एनर्जी कर रही हैं इस वक्त पे, वो बहुत ज़रूरी है। ये जितना ज़्यादा आप हील होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन हील हो जाएंगे। कोशिश यही कीजिए। मेन एनर्जी का कार्ड भी वही आया है ना, कि इस वक्त पे दोनों की तरफ से इसका मतलब है कॉम्बिनेशन। अगर मैं कनेक्शन की एनर्जी देखूँ तो दोनों के बीच में यही कार्ड, ये भी फुल मून का ही कार्ड है, ऑलमोस्ट फुल मून के कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये है कि दोनों इस वक्त पे अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी हद तक अभी फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे थे, आसपास चीज़ों को देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे उन चीज़ों का कि क्या सही है क्या नहीं है। बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, उनके सराउंडिंग में उनके साथ कौन कैसा बिहेव कर रहा था। अगर नहीं भी मिली है तो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि उनकी फेमिनिन के साथ उनका एक फेरी क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स तो हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस केस में अगर मैं क्लाइमेक्स आपको बोलूँ तो वही जो आप लोगों की स्टोरी आधी रह गई थी सेपरेशन के कारण, तो वो अब उसका क्लाइमेक्स आने वाला है। चीज़ें अब उनको समझ में आएंगी कि उनका जो रहना, उनका जो क्लाइमेक्स होना चाहिए आप लोगों की स्टोरी का, वो आप ही के साथ है। वो उनको समझ में आएगा काफ़ी हद तक। फेमिनिन एनर्जी को जो भी वो फेथ रखते हैं डिवाइन पर, अपने ऊपर, वो रखे रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, खुद को हील कीजिए, क्योंकि जब तक आप दोनों के बीच की एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। बॉटम में भी कार्ड आया है आपका मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। तो मेडिटेशन ही एक ऐसी की है जो आप करते रहेंगे अगर, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में यूनियन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब हम लोग अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि इस वक्त पर एट दिस मोमेंट, अभी से लेके और नेक्स्ट न्यू मून तक का देखते हैं हम लोग, है ना। वैसे तो ये ब्लू मून का है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे न्यू मून तक का ही एनर्जी देखना चाहिए। न्यू मून तक की एनर्जी में हम लोग फ़िलहाल इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी का ये चेक कर लेते हैं कि इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी जो है, देखिए मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, एज यू नो कि मैं किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप हीलिंग मोड पे हैं तो डेफिनेटली आप एक फेमिनिन एनर्जी में हैं। अब आप लड़के हैं या लड़की हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अगर अभी आप सेपरेशन में हैं, और इस वक्त पे आप अगर हीलिंग फेज़ में, तो आप डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी में हैं। तो आप लोग अपनी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में देखिएगा। और जो आपसे बात नहीं कर रहा, रनर फेज़ में था इस वक्त पे, उनकी एनर्जी यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है। तो इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो किन चीज़ों को सफ़र कर रही है, लेट्स सी। द फूल, एम्परर, वाओ, कनेक्शन का जो कार्ड आया है अंडरनीथ एम्प्रेस। आप ये देखिए एम्परर और एम्प्रेस एक साथ आया है। वैसे ही अंडरनीथ है, मतलब इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन इस रिलेशनशिप को बहुत हद तक हील भी कर रही है और यूनियन की तरफ भी लेके जा रही है। सन कार्ड का अगर कनेक्शन के बीच में आया है, इसका मतलब है कि ओवरऑल रीडिंग आपकी पॉजिटिव है। आप लोगों के बीच में जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, वो लोग एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में। उनको ये चीज़ लग रही है, अभी जो चीज़ उनके साथ हुई थी ना, ये देखिए क्लाइमेक्स भी आ गया और न्यू बिगनिंग भी आ गई।
जो चीज़ें हुई थी ना आपके साथ, उनकी ख़राब हुई थी, या जो भी वर्स्ट आप लोगों के साथ में सिचुएशन रही होगी, उसको लेकर वो अब आगे निकल चुके हैं। उन्होंने, उनके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, क्योंकि अब उनकी फेमिनिन जब उनसे अलग हुई है, बातचीत भी बंद कर दी है या सेपरेट हो गए हैं। और देखिए, ये चेंजेस आने के पीछे मेन रीज़न ये है कि फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे बहुत काम कर रही है अपने ऊपर। यहाँ पे उनका काम है एम्पर, उनका जो कार्ड है वो एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड का मतलब ये है कि फिज़िकली इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हैं। वो सिर्फ अपने, एक बोलते हैं ना, सिंहासन पे बैठी हुई हैं, एंड शी इज़ वेटिंग कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ जाए उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, या जो भी है, जो चीज़ें उनसे छुपी हुई थी, उनके डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं अगर, तो डिवाइन फेमिनिन वेट कर रही है कि सारी चीज़ें उनके सामने आ जाए, सच वो जान जाएं, ताकि वो खुद फिर इनकी तरफ अप्रोच करें। और वो होगा, क्योंकि सन का कार्ड आया है। देखिए, दोनों की एनर्जी में सन का कार्ड का मतलब यही होता है कि अब आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस आने वाली है। मेडिटेशन करते रहिएगा, मेडिटेशन आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। क्लैरिफाई करने, एक मिनट में क्लैरिफाई करती हूँ। अब इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी जो है, मैस्कुलिन जो है वो इस वक्त पे कर क्या रहे हैं, उनके फिजिकल में क्या चीज़ें हैं। इस वक्त पे मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो भी एक्शन उन्होंने अपनी फेमिनिन को लेके की थी पास्ट में, वो बहुत सैड है। इस वक्त पे उनको ये फील आ रहा है कि शायद उनकी फेमिनिन उनसे दूर हो गई है और उन्हें अकेला छोड़ दिया है। इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर ये फील आ रहा है कि इस वक्त वो अकेले हो गए हैं। उनकी फेमिनिन अगर उनके साथ नहीं है, इसका मतलब है अब उनके साथ कोई नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। बहुत सैड है, बहुत उनको अकेलापन फील हो रहा है इस समय पे, उनके फिज़िकल में बहुत ज़्यादा उनके साथ में इस वक्त एनर्जी में, आई कांट एक्सप्रेस, बहुत ज़्यादा वो इस वक्त पे हो सकता है। देखिए, अंडरनीथ उनका जो कार्ड आया है, सी, सो नहीं पा रहे रातों में वो, और शायद इसीलिए काफ़ी डिवाइन फेमिनिन के साथ में, अभी मैंने एक इसके पहले कुछ दिन पहले वीडियो भी अपलोड किया था कि अगर आप लोगों को रात में एग्जॉशन हो रहा है या नींद नहीं आ रही, एंजाइटी टाइप लग रहा है, इट मीन्स आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी आप तक आई है, वो नहीं सो पा रहे हैं रात में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा उनने जो आपके साथ पास्ट में किया, अगर उनने कुछ गलत किया है आपके साथ में तो उसके लिए बहुत रिग्रेटफुल भी है। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हैं, अब आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो इसीलिए खुद को अकेला फील कर रहे हैं। हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेते हैं इस वक्त पे, उनके फिजिकल में क्या चीज़ें हो रही हैं। इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में पता है क्या है अंदर, मतलब ये काफ़ी चीज़ें फेमिनिन इस वक्त पे मैस्कुलिन से छुपाना चाह रही है। अब छुपाना चाह रही है का मतलब क्या है, छुपाना चाह रही है का मतलब ये है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, देखिए, क्योंकि अंडरनीथ उनकी डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ना वो अपने मैस्कुलिन तक कोई मैसेज ये पहुंचाना चाह रही है, और ना ही उनके किसी आसपास वाले किसी भी पर्सन को वो ये बता रही है कि एक्चुअल में वो अपने मैस्कुलिन के साथ में रिकॉन्सिलिएशन चाहती हैं, फिर से एक रीयूनियन चाहती हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उनसे निकल के। ये चीज़ जो उनके मन में है, वो चीज़ वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रही है इस समय पे। दोनों के कनेक्शन में डिवाइन की तरफ से क्या चीज़ें हो रही हैं देख लेते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये। क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो होता है वो होता है एक तरीके से डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हैं। इसका मतलब है दोनों की तरफ से, इनके तो बहुत सैड एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है यहाँ मैस्कुलिन की, और अगर मैं फेमिनिन की बात करूँ तो वो जानती हैं कि उन दोनों का यूनियन होगा, लेकिन वो अभी
कितने भी एफर्ट्स लगा लें, हीलिंग भी कर ले, लेकिन वो किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर रही, और डिवाइन की तरफ से दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, दोनों के अंदर प्यार आज भी है, दोनों के कनेक्शन में लव का कार्ड आया है। वो भी आपसे अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे, और उन्हें आप रिग्रेट, उनको ये चीज़ का डर भी है कि कहीं अब वो आपके पास आए तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। उनको रिजेक्शन का बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और इसलिए वो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, इसी टेंशन में कि वो कैसे आप तक आएंगे। आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी वहाँ से, अगर आपके अंदर कुछ गुस्सा भरा हुआ है ना, फेमिनिन से बोलूँगी मैं, अगर आप उनकी किसी हरकतों से बहुत हर्ट भी हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अंदर से आपके दिल से उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपकी वो गुस्से वाली एनर्जी उनको मिल रही है, और इसलिए वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। सो उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, वो छोड़ दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए पूरे तरीके से, क्योंकि देखिए कनेक्शन की एनर्जी में तो प्यार है, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग बताना नहीं चाह रहे एक दूसरे को। मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में देख लेते हैं कि उनके हार्ट स्पेस में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो फेमिनिन को लेके उनके अंदर क्या फीलिंग चल रही है इस वक्त, उनके हार्ट में फेमिनिन को लेके मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब वो जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है ना, इससे दो मैसेज मुझे मिल रहे हैं। एक तो मुझे मिल रहा है जो चीज़ें पिछली हो चुकी हैं वो चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाएं, उनको आप भी भूल जाओ और वो भी भूल जाएं, नए सिरे से शुरुआत करें, है ना। वैसे अक्टूबर मंथ जो होता है वो कार्मिक एंडिंग और बिगिनिंग का होता है। सो अक्टूबर की रीडिंग में ये निकला है, मतलब काफ़ी कार्मिक साइकिल्स भी क्लियर हुई हैं। और दूसरा कि आपके जो मैस्कुलिन है वो आपको उनकी पूरी दुनिया की तरह देखते हैं, कि वो आप उनके लिए एक दुनिया हो, क्योंकि ये उनके हार्ट स्पेस की बात है, उनके लिए पूरा वर्ल्ड आप ही हो, ये उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी है। वो बहुत सैड हैं, लेकिन अंदर दिल में वो आप ही आज उनके दिल में है, और अंडरनीथ आपको लेके वो हमेशा खुश रहते हैं। सन का कार्ड है, आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तब वो खुश हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो अभी रिजेक्शन से डर रहे हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने मैस्कुलिन को माफ़ कर दीजिए, अगर उनसे कुछ गलती हुई भी है। अब ऐसे जाके माफ़ करना मतलब ऐसे नहीं बोलना है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, आप अपनी एनर्जी में उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ किया तो है कुछ गलत, तभी वो इतना रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है आपने उनको छोड़ दिया, या फिर अब अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके हार्ट स्पेस में तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, वो आपके लिए, आपको ना एक उनकी पूरी दुनिया की तरह देखते हैं। तीन कार्ड निकले हैं एक्चुअली, और मैं चाहती हूँ शायद मुझे तीनों लेना ही पड़ेंगे। तीन कार्ड्स जो डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में निकले हैं, वो अंदर क्या फील करती हैं वो निकले। तो पहला वाला सेम 5 ऑफ कप्स, बहुत सैड रहती हैं वो, उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत अफसोस है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब आपने पूरा अपना दिया, 100% आपने दिया, तब भी आपको इतना हर्ट और इतना पेन क्यों मिला। लेकिन आपसे मैं एक ही बात बोलूँगी, 5 5 5 5 5 दोनों 5 5 के कार्ड है, मतलब चेंजेस आने वाले हैं। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। सो चेंज का कार्ड है। सो यही है कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे फील कर रही है, एक तो बहुत सैड है, उन्हें ये लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने उनके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं और बहुत हद तक उनको डोमिनेट करने की कोशिश की है, और इसलिए वो बहुत सैड हैं कि उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ है, उनको इस वक्त पे ये फील हो रहा है। लेकिन एक हार्ट स्पेस में बहुत अच्छा कार्ड आया है कि डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं कि उनके मैस्कुलिन उनके पास एक स्टेबल ऑफ़र लेके आए। एस ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल ऑफ़र होता है। सो डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में भी वही है, ये भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन भी एक स्टेबल नई शुरुआत चाहती है। ऐसा नहीं कि इस बार आए तो फिर चले जाएं, इस बार वो चाहती हैं कि अब अगर आओ तो कभी ना जाओ, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सॉलिड ऑफ़र होता है जो डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में है, जो वो फील कर रही हैं इस वक्त पे अपने मैस्कुलिन को लेकर, ठीक है।
कनेक्शन का कार्ड देखते हैं, दोनों के कनेक्शन में क्या चीज़ है। तीन कार्ड गिरे इसमें भी। शायद आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। साइलेंस का कार्ड एक तरीके से स्टार कार्ड भी होता है, ठीक है, यानी कि आप दोनों ही चुप हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की विश हैं, ठीक है, कनेक्शन की एनर्जी है वो। इतने सारे कार्ड्स आ गए एक्चुअली। ये 2 ऑफ कप का कार्ड है, दोनों चाहते हैं साथ में रहना। ये देखिए आप, दोनों एक दूसरे की लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, और दोनों ही एक नई शुरुआत चाहते हैं। 3 कार्ड्स हैं, तीनों बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये देखिए असेंशन, देखिए आप 012 यानी असेंशन में जा रहा है आपका कनेक्शन। दोनों एक नई शुरुआत चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है और दोनों की लाइफ में दोनों ही पर्सन एक दूसरे की लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, भले ही वो बताएं एक दूसरे को या ना बताएं। ये रीबर्थ का कार्ड है, यानी बहुत पास्ट एक्सपीरियंसेस दोनों की लाइफ में जो हुए हैं, ठीक है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी दोनों को एक चीज़ लग रही है कि अब सब एंड तो नहीं हो गया, कहीं ना कहीं ये एक थॉट है, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक एंडिंग नहीं होगी तब तक नई शुरुआत भी नहीं होगी। सो जो कार्मिक साइकिल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अक्टूबर मंथ जो होता है वो कार्मिक साइकिल की एंडिंग का होता है। सो कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अगर नहीं हुई है अभी भी तो विद इन अ मंथ आप लोगों के बीच की जो कार्मिक जो भी सिचुएशन या साइकिल रही है वो एंड होगी और दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और डिवाइन आप लोगों को क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, तो ये यूनियन का भी कार्ड है। दोनों का असेंशन जो हो रहा है ना, वो इसी उससे हो रहा है कि दोनों की लाइफ में जब तक वो पुराने कुछ कर्मास क्लियर नहीं होंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे, तब तक नई शुरुआत नहीं होगी। नई शुरुआत हो जाने दीजिए, क्योंकि यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का यूनियन 2 महीने के अंदर, अगर फिज़िकली यूनियन नहीं भी हुआ और अगर आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे। नेक्स्ट 2 मंथ यानी वही दिसंबर तक आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो हो ही जाएगा। और ये ब्लू मून की एनर्जी है, सो बिलीव इन इम्पॉसिबल। आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट तो हो ही जाएगा विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है। दिसंबर तक आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। हम देख लेते हैं कि इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, ठीक है। दिमाग में हमने फिजिकल देख लिया, हमने दिल में क्या है ये देख लिया, अब हम लोग उनके दिमाग में क्या है एक बार ये चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है, 3 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त पे बहुत सारी चीज़ों का उनको नॉलेज मिल चुका है, काफ़ी हद तक उनके सामने क्लैरिटी आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनसे उनके आसपास वाले लोगों ने देखो, अब थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके कोलीग्स, उनके कोवर्कर्स कोई भी हो सकते हैं। सो इस वक्त पे ये इनसे अगर उनकी फेमिनिन को लेके कुछ छुपाया भी गया था, जो भी चीज़ें हुई थी, तो वो इस किंग को पता चल चुकी है, मैस्कुलिन को वो चीज़ें पता चल चुकी हैं। वो अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, वो इस वक्त पे चुप है। माइंड में उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन इस वक्त वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, बट ही इज़ रेडी। वो अपने दिमाग से तैयार हो चुके हैं कि अब कभी भी उनको आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो हुई हैं पास्ट में, उसके लिए वो रिग्रेटफुल भी हैं, उनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी उनको हर्ट किया है, तो इसलिए उनकी तरफ से कम्युनिकेशन की वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। और किस तरीके से आपको आके उन्हें बात करनी है, वो सारी प्लानिंग, वो सारी स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं इस वक्त पे। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेते हैं। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन का जो ये ओवरऑल कार्ड आया ना, ये बहुत अच्छा है कि इस वक्त वो अपनी मर्जी की मालकिन खुद हैं। उनको वो कोई उनको नहीं चला सकता इस वक्त पे, है ना। वो खुद अपने सिंहासन पे बैठी हुई हैं और
वेट कर रही हैं कि उनके मैस्कुलिन ने जो किया है उसके लिए वो आए और उनसे बात करें। शी इज़ रेडी। और ये जो कार्ड आया ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कार्ड है कि अब आप ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, हीलिंग करते करते आप और अपनी हीलिंग पे फोकस कर लीजिए, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। ये देखिए कनेक्शन के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है हम देख लेते हैं। काफ़ी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे सो नहीं रही हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, उनको बहुत हर्ट हो रहा है उनके दिमाग में। दिल से वो बहुत प्यार भी करती हैं, वो चाहती हैं कि रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो, लेकिन अगर मैं माइंड का बोलूँ तो माइंड में अभी भी वो पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत हर्ट है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रात में सो भी नहीं पा रहे, एनजाइटी बहुत हद तक फील हो रही है। ऐसा मत कीजिए, अगर आप इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे तो यूनियन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके साथ एनजाइटी का इशू आ रहा है तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर हील नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी आपके बीच में, कैसे हो पाएगा यूनियन। फिर से वर्ल्ड का कार्ड आया है, देखिए। आई होप, हाँ, द कंप्लीटेड वर्ल्ड। ये सब एंड कर दीजिए, क्योंकि अब ना ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपका। साइकिल कंप्लीट होते से ही आपको समझ में आएगी चीज़ें। बहुत अच्छे कार्ड्स, एक्चुअल में कनेक्शन के कार्ड्स ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस है। डिवाइन फेमिनिन, अगर आप लोग सच में अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, वरना ये यूनियन तो बहुत डिले हो जाएगा। आप लोग खुद डिले कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि एनर्जी आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी आई है। पर ये जो रात में क्या है, क्यों एनजाइटी हो रही है आपको, किस बात का इतना स्ट्रेस है आपको। आप जब तक रिलीज़ करके उनको माफ़ नहीं करेंगे, वो खुद भी स्टेप नहीं ले पा रहे ना, वो इसी चीज़ से आपकी एनर्जी फील कर पा रहे, इसलिए तो वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। कनेक्शन का देख लेते हैं। कनेक्शन में ओवरऑल कनेक्शन की क्या एनर्जी है इस वक्त। सडन आपके पास, देखिए अगर आपने ये एनर्जी रिलीज़ कर दी तो ये आपके जो मैस्कुलिन है वो सडनली आपके पास आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड, एज द मेन कार्ड सेज। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए सडन आ जाएंगे वो आपके पास। आपने जब सोचा नहीं होगा ना कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तभी आपके पास आके कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आप ना चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, यू डोंट वांट टू। ये पार्टिसिपेशन का कार्ड है, देखिए फिर से यूनियन का कार्ड आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप चीज़ों को लेके बैठे हैं। ये देखिए ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। मैं आपको पहले भी अपनी बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, डिवाइन फेमिनिन ही पूरे रिलेशनशिप को लीड करती है 99%। और इस वक्त पे अभी क्या हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लेके बैठी है, और जब तक आप ऐसे लेके बैठोगे चीज़ें नहीं होंगी ना। आप रिलीज़ कर दो, ये देखो ना पकड़ के बैठे हैं। आप छोड़ दीजिए ना उनको। जैसे आप छोड़ेंगे ना, बस वैसे ही आपका कनेक्शन यूनियन की तरफ आएगा। रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को, और वो तभी हो सकता है जब आप हीलिंग करेंगे। आप हीलिंग करिए, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ। अगर आप खुद से कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग पर्सनल हीलिंग ले सकते हैं, ट्विन फ्लेम की हीलिंग ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ग्रुप हीलिंग के सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे। पर हीलिंग ज़रूर कीजिए, खुद से भी करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए, बट कीजिए, क्योंकि तभी आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत, क्योंकि कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप लोग बहुत सी चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे। उनके अंदर डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। जब तक आप अपनी एनर्जी क्लियर नहीं करोगे वो कैसे फील करेंगे। नियर फ्यूचर की एक्शन देख लेते हैं, मैस्कुलिन की तरफ से क्या एक्शन होगी। द हेरोफेंट, बहुत अच्छा कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अब आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आप उनके लाइफ पार्टनर बने, और अगर आप उनके लाइफ पार्टनर
इस वक्त पे ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं इनके साथ में और सेपरेशन में है, तो हो सकता है कि उनके आसपास जो चीज़ें रही हों उनसे उनको क्लैरिटी मिल गई हो और वो आपके पास अब आएंगे, तो वो आपके साथ एक कमिटमेंट लेके आएंगे। अब उनको किसी और की नहीं सुनना, क्योंकि वो दिमाग में उनको सब समझ में आ गया है, काफ़ी विजडम मिल चुकी है। अब वो सिर्फ आपके साथ में एक बिगनिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। उनकी मेन एनर्जी का कार्ड ही आया है न्यू बिगनिंग का। वो अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो वो वापस आप, और आप मैरिड हो कि अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं तो वो वापस आपके पास आएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम के अंदर है या सोलमेट कनेक्शन में है और सेपरेशन में, तो भी वो आपकी तरफ आएंगे। बस उनको थोड़ी सी अच्छी एनर्जी सेंड कीजिए, आप ये मत फील होने दीजिए कि आप उनसे गुस्सा हैं। वो एक कमिटमेंट चाहते हैं और वो इस बार अगर आएंगे तो कमिटमेंट लेके ही आएंगे आपके पास। डिवाइन फेमिनिन के एक्शन देख लेते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं तो उस वक्त पे आपका क्या एक्शन होगा। डिवाइन फेमिनिन का क्या एक्शन होगा, वो बहुत क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। डेथ। इतना रूड मत बनिए आप उनके साथ में, चीज़ों को क्लियर कर रही है। बस सिर्फ जो चीज़ें हो रही है ना ट्रांसफॉर्म, आप ये चाहते हैं। देखिए डेथ का कार्ड ये नहीं होता कि आप एंडिंग चाहते हैं, है ना। डेथ का कार्ड मतलब ये कि आप ये चाहते हैं अब आपका जो मैस्कुलिन आपकी तरफ अगर आए तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आए। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है। सो आप ये चाहते हैं कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो चीज़ें रिपीट नहीं होना चाहिए, और आप यही चाहते हैं कि अब आपके पार्टनर जब आए तो वो पूरी तरीके से चेंज होकर आपके पास आए। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप इसीलिए कोशिश भी, फूल का कार्ड फिर आया, फिर न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग है ना। चीज़ों को लेके आप इतना है कि वो जब आएंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज भी रहेंगे कि क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज क्यों रहेंगे, बॉटम में है ये कार्ड, ये देखिए क्यों। ताकि क्योंकि आपको ये चीज़ें लग रही है ना कि क्या पता ये वापस वैसे के वैसे आए हैं या फिर कुछ उनके अंदर चेंज आया है अभी, है ना। तो ये चीज़ों के कारण आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन उनकी एनर्जी अच्छी है। वो इस वक्त पे बस वो थोड़ा सा डर में है और कुछ नहीं। सो उनके डर को क्लियर करने के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की, और फिर अपने कनेक्शन को भी आप ही को हील करना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनिन ही इस रिलेशनशिप को लीड करती है ऑलवेज, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन होता है तो डिवाइन फेमिनिन ही इस कनेक्शन को हमेशा लीड करती है। तो आपकी जो एनर्जी रहेगी कनेक्शन की जो एनर्जी रहेगी, ये कार्ड है पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है कि बहुत जल्दी इस वक्त पे आपके जो मैस्कुलिन है वो आपकी तरफ, उनका डिसीजन हो चुका है। एक्चुअली उनने ना डिसाइड कर लिया है, डिसीजन ले चुके हैं वो। ठीक है, बस उनको आना कब है ये डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी अभी यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आप काफ़ी हद तक अंदर ही अंदर दिमाग में चला रहे हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक और कार्ड आया है ना अंडरनीथ। तो वही है कि आप भी यही चाहते हैं कि इस बार आपके जो पर्सन है जब वो आए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आए, जो चीज़ें पास्ट में उन्होंने की है वो चीज़ें ना हो। तो आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन आप उनको जो अपनी एनर्जी दे रहे हैं ना वो अच्छी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम अब ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं एक बार। डिवाइन फेमिनिन से मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग हीलिंग अगर कर भी रहे ना तो प्रॉपर हीलिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ समय की करें और फिर उन चीज़ों को इग्नोर कर दें। एम्परर का कार्ड है, देखिए आप लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की, लेकिन आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी उन तक भेज रहे हैं ना, जो एंग्री अगर आप हैं उनसे, गुस्सा हैं या जो भी है व्हाटएवर, तो वो एनर्जी आप उनको मत भेजिए क्योंकि वो इसी कारण नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी कार्मिक साइकिल्स के बीच में फंसे हुए हैं, और इस वक्त डिवाइन फेमिनिन जो है ना वो काफ़ी हद तक
रश में है कि नहीं हमें बात करनी है, अब आए तो हम, मतलब ये फाइटिंग भी हो सकती है अगर आपने अभी ज़्यादा रश किया, इसलिए पूरी तरीके से हील हो जाइए। फेमिनिन की एनर्जी लग रही है मुझे, कई चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, ऐसा मत कीजिए, चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, वो कार्मिक सिचुएशन में फंसे होने के कारण उनको चीज़ें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक उनको चीज़ें समझ में आई हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए 2 कार्ड मुझे मिले हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो अपनी फेमिनिन से, और वो करेंगे। वो उनके माइंड में वो चीज़ें आ चुकी हैं, वो करेंगे बहुत जल्दी। उनकी तरफ से आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगा। जो चीज़ें ये स्टक है ना आप जिन चीज़ों को लेके, वो अब ख़त्म होने वाली है, और अपोलॉजी आपको मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और हो सकता है सेकंड चांस की बात करें, इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत हीलिंग उन्होंने इतनी कर ली कि वो अट्रैक्टिव है, और काफ़ी हद तक वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही हैं। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं डिवाइन फेमिनिन की। विश पूरी होने वाली है आपकी। पास्ट, ये देखिए ये आ गया रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड। अगर वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपकी विश पूरी होने वाली डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि आप लोगों का फिर से कनेक्शन होने वाला है दोनों का। ठीक है, विश फुलफिल होने वाली है। ये आपके जो पार्टनर है वो वापस आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये जल्दी भी कब होगी, जब आप अपनी तरफ अपने आप को कम्प्लीटली हील कर चुके होगे। ठीक है, सो ओवरऑल स्प्रेड के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, तो वो एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी फेमिनिन के साथ में, लेकिन बस वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं आप उनको फिर से रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत तो किया है आपके साथ में। और वो भी इसलिए किया क्योंकि उनके सराउंडिंग में कुछ लोग थे जिनके कहने में वो आ गए, और क्योंकि वो भी उनको करना था, वो उनके कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स उनके आसपास थे, या कुछ कार्मिक सिचुएशन या साइकिल्स होगी जो उनके आसपास थी, बट उनने उसको अब कंप्लीट कर लिया है। और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर वो कम्युनिकेट करते रहते हैं तो आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताऊं, तो ओवरऑल एनर्जी इस वक्त वो अपने आप को हील कर चुकी हैं, और इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन चुकी है डिवाइन फेमिनिन। और उनको अपने ड्रीम्स पर और खुद पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, सब पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइंड स्पेस में बस एक चीज़ मुझे नेगेटिव लगी है डिवाइन फेमिनिन की, कि अभी भी वो काफ़ी हद तक टेंशन लेके बैठी हुई हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, एनजाइटी फील कर रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, पता नहीं क्या पास्ट हर्ट उन्हें बार बार पिन करता है, ट्रिगर करता है। तो वो चीज़ें उनको इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें एंड हो जाएंगी एक समय पे। और इस वक्त जो कार्ड है, मैनिफेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं डिवाइन फेमिनिन, चाहती हैं कि जल्दी उनका जो पार्टनर है उनसे कम्युनिकेट करे। तो आप जल्दी मत करिए, क्योंकि ये सब डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका। तो अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। और इस बार वो अब एक माफ़ी के साथ आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे वो अपने जो भी उन्होंने किया है उससे। उन्हें माफ़ कर दीजिए, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ठीक है, उन पुरानी चीज़ों को लेके बैठने की जगह उनको ख़त्म कीजिए, तभी चीज़ें सब कुछ लाइंड अप हो पाएंगी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस बता देती हूँ मैं आपको। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब दे रही है। बस उसमें एक चीज़ है कि अभी भी माइंड से वो काफ़ी चीज़ें नहीं निकाल पाई हैं, तो हीलिंग करें अपनी आप लोग, ताकि आप अपने दिमाग से वो चीज़ें निकाल दें। आपकी वही एनर्जी आपके मैस्कुलिन को मिल रही है, और इसलिए वो नहीं आ पा रहे। उनको डर लग रहा है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया है उसी चीज़ का उनको रिग्रेट है, और वो यही फील कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको रिजेक्ट कर दो। होप का कार्ड है, रेनबो का कार्ड भी है, वो देखिए आप, उसमें रेनबो है। इस कार्ड पे लिखा है, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। है ना, दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है, मतलब ये कि आपको
अपने नए दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना पड़ेगा। पुराने पैटर्न से बाहर निकलिए। डेथ का कार्ड भी यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का। आप पुराना जो पैटर्न चल रहा है उससे बाहर निकल जाइए। जब तक नहीं निकलेंगे चीज़ें नहीं हो पाएगी। और होप नहीं खोना है। डिवाइन फेमिनिन आप ही के लिए कार्ड लग रहा है मुझे। ये देखिए, फेथ। हमेशा जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर कुछ चीज़ें डिले हुई भी हैं तो भी आप उन चीज़ों को लेकर होप मत खोइए। सब लाइंड अप है, सब चीज़ें ठीक हैं, हो जाएंगी। ठीक है, होप नहीं खोना है, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आज ऑफ़र का भी लास्ट डे है, तो अभी आप लोगों के पास बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से यूनियन, तो मुझे जो, अगर मैं आप लोगों को टाइमलाइन बताऊं तो 2 महीने के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, मैस्कुलिन में भी और फेमिनिन में भी। फेमिनिन एनर्जी ही इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक लेकर जाने का काम कर रही है। तो अब आप ही लोगों के ऊपर है फेमिनिन एनर्जी को फोकस रखना है, अपनी खुद की एनर्जी पे। जो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के अंदर है उसको रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप इस रिलेशनशिप को ठीक तरीके से मैनिफेस्ट कर सकें। और ये रीयूनियन का कार्ड है और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, दोनों कार्ड आ चुके हैं। हो जाएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है, या पास्ट कनेक्शन आपका जो है, पास्ट जो है आपका, वो वापस आपके पास आएगा। लेकिन और इस बार तो माफ़ी के साथ आएंगे, लेकिन आप अपनी नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए उनको। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। और अब हम लोग यहाँ से हमारे इसी चैनल पर हर ज़ोडिएक साइन की भी रीडिंग अपलोड करना मैं शुरू करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल मैं सिर्फ आप लोगों के रीडिंग्स के लिए ही मैंने ओपन किया है। सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ रीडिंग्स ही चेक करेंगे। बाकी जो हम लोगों की सीरीज़ और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमारे उसी चैनल पे रहेंगी। सारी जर्नी के बारे में जो डिटेल्स होती है मैं आपको उसी चैनल पे दूंगी। सो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।